हेलो गाइस, तो आज मैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट के साथ आ चुका हूँ। अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो अब हम ज़्यादा बात किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके बाद युवा की आंख यहाँ हॉस्पिटल में खुलती है और ये कहता है ये मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ के सब कहाँ हैं। और इसके बाद यहाँ इसे सारा डेंजन का सीन याद आता है, जिसके बाद ये उठ के बैठ जाता है और कहता है हाँ वो सब यहाँ मर चुके थे, पर अब इस स्किल का मैं क्या करूँ। और ये अपनी यहाँ स्टेटस विंडो ओपन करता है, जिसके बाद ये स्ट्रोक में जाता है और यहाँ हमें पता लगता है जो स्केलेटन नाइट्स इसके दोस्त बने थे वो भी इसके पास है। इसका मतलब ये अपनी आगे जाके आर्मी बना सकता है, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह। और ये कहता है वो भी मेरे साथ हैं। और यहाँ लेट के सोचता है कहीं मैं उनके साथ गलत तो नहीं कर रहा, क्या पता वो इस दुनिया से जाना चाहते हों और मैं उनको फोर्सफुली यहाँ रोक के रख रहा हूँ। और ये अभी इतना सोच ही रहा होता है कि दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और ये जल्दी जल्दी उठ के अपनी स्टेटस विंडो ऑफ करने लग जाता है। और दरवाजा ओपन होने के बाद यहाँ और कहीं नहीं होती, यहाँ युगा की बहन ही होती है जिसका नाम होता है रीना याजिमा। और यहाँ ये अपने भाई की तरफ देख के काफी इमोशनल हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने भाई के पास आती है और कहती है बड़े भाई तुम्हें बिल्कुल भी मेरे बारे में ख्याल नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल रुक सा गया था। और यहाँ युगा काफी सैड होके कहते हैं मेरा भी दिल वहाँ रुक ही गया था। और इसके बाद रीना इसके मुंह की तरफ देखने लग जाती है और ये कहता है मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ वहाँ। और इसके बाद रीना इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे पता है भाई तुम काफ़ी मेहनत करते हो, पर अपना ख्याल भी रखा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं दोबारा अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती। और यहाँ ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद यहाँ युगा इसे चुप कर आता है और कहता है मैं भी तुम्हें यहाँ खोना नहीं चाहता। और ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं और इतने में यहाँ हंटर्स आ जाते हैं। ये वही हंटर होते हैं जो डेंजन से चले गए थे। यहाँ रीना युगा से पूछती है भैया वैसे ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। और यहाँ युगा इसकी तरफ देख के कहता है तताबे सेन ये यहाँ क्या कर रही हैं। और यहाँ तताबे कहती है आई एम सॉरी मैं यहाँ पूछे बगैर आ गई। और पीछे यहाँ किराजाकी कह रहा होता है इसमें माफ़ी की क्या बात है। और यहाँ युगा इसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। इसके बाद तताबे कहती है हमने उस दिन की रिकॉर्डिंग देखी थी जिसके अंदर हमने वो सारे सीन्स देखे, तो उस सब के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्लीज़ हमें यहाँ माफ़ कर दो। और ऐसे ये माफ़ी मांग रही होती है। और यहाँ रीना पूछती है भैया क्या ये हंटर है। तो इसके बाद तताबे बोलती है रीना याजिमा सान। इसके बाद तताबे कहती है मेरा नाम है कगाड़ी तताबे, मैं एक हंटर हूँ। मैंने भी तुम्हारी प्रोफाइल देखी थी, जब मैंने युगा की प्रोफाइल ओपन की तब मैंने वहाँ तुम्हारे बारे में भी पढ़ा था। और यहाँ रीना कह रही होती है थैंक्स मेरे भाई की हेल्प करने के लिए। और यहाँ किराजाकी बोल रहा होता है वैसे मैंने तो कहा था इसे वहीं छोड़ दो मरने के लिए, ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। ये सुन के युगा यहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और रीना कहती है भाई इन्होंने क्या कहा। इसके बाद यहाँ तदावे इसकी बेइज्जती करती है, कहती है अब बस करो ये सब कुछ बहुत हो गया। और यहाँ किराजाकी को ये फील ही नहीं हो रहा होता कि सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है, वो उल्टा सारा कोई युगा पे डाली जा रहा होता है कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। और युगा यहाँ रीना से कहता है रीना तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और रीना कहती है ठीक है भाई मैं यहाँ से जाती हूँ, सॉरी मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ कि हंटर्स के आपस में कुछ ज़रूरी बात होती है, तो इसके लिए सॉरी। और ये यहाँ से जा रही होती है लेकिन तदावे यहाँ अंदर आ जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ के आती हूँ। और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और युगा कहता है मैं तुमसे यहाँ कुछ बात नहीं करना चाहता, तुम भी यहाँ से चले जाओ। और किराजाकी कहता है तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैं ही वो था जिसने तुम्हें वहाँ से निकाला था। और युगा कहता है क्या तुमने मुझे वहाँ से निकाला था। और किराजाकी कहता है मैंने तो उन सालों से ये कहा था कि इस कीड़े को भी वहीं छोड़ दो, जहाँ बाकी सारे मरे थे वहाँ ये भी मर जाता। और युगा कहता है क्या एक कीड़ा। और किराजाकी कहता है वैसे भी तुम लोग किसी कीड़े से कम नहीं हो, तुम लोग कुछ पैसों के लिए उस डेंजन में गए जबकि तुम्हें पता था वहाँ तुम्हारी मौत हो सकती है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, वो लोग तुम्हें बचाते बचाते वहाँ मर गए। और युगा यहाँ टेंशन में सोचता है हाँ वो सब कुछ मेरी ही चॉइस थी, मैं ही वो सब कुछ करना चाहता था, इस सब के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, पर मेरे से ज़्यादा जो वहाँ जिम्मेदार था वो तुम थे, क्योंकि ना उस दिन तुम यहाँ से जाते और ना वो सब मरते। और इसके बाद युगा यहाँ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और किराजाकी कहता है क्या कहा तूने, दोबारा बोल जरा। और युगा कहता है एक बार सुना नहीं, मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। किरीको, बोस, सतोरो सब तुम्हारी वजह से मरे, सब तुम्हारी वजह से हुआ, अब उनकी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा, कौन उनका ध्यान रखेगा बताओ मुझे। और ये सुन के यहाँ किराजाकी काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ युगा को उठा लेता है और कहता है क्या कहा साला तूने, दोबारा बोल जरा तूने क्या कहा, मुझे सही तरह सुना नहीं। और यहाँ पीछे से एक गाड़ी भी आ जाती है और अपनी स्किल से यहाँ किराजाकी को उठा के दीवार में मारती है और युगा से आगे कहती है आई एम सॉरी,
सब हमारी ही गलती थी। हम उन सब की फैमिली से माफ़ी मांग लेंगे, प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दें। और युगा यहाँ कहता है वैसे भी अगर बॉस यहाँ ज़िंदा होते तो सब कुछ जाने देते हैं, तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। और इतने में यहाँ एक बंदा आता है और कहता है मुझे ऐसे लगा यहाँ किसी ने अपनी स्किल का यूज़ किया है। और यहाँ ये आके किराजाकी को गिरा हुए देखता है और इसे खड़े करता है और कहता है आप ठीक हो सर। और यहाँ पीछे तो दावे गाड़ी होती है, आई एम सॉरी सर, हमारे दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और इसके बाद ये युगा की तरफ देख के कहता है युगा याजिमा-सान, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ और मेरे पास यहाँ एनालिसिस की स्किल है। मुझे ऐसे पता लगा है कि तुम्हारे पास कोई स्किल है। और युगा कहता है क्या एक स्किल इन्वेस्टिगेटर। और यहाँ ये अपना नाम बताता है, इसका नाम होता है शिनिरा हुजुकी। और इसके बाद यहाँ एनालिसिस की स्किल होती है, ये किसी की भी विंडो ओपन करके उसके स्टैट्स देख सकता है और देख सकता है इसके पास कौन सी स्किल है, कोई इतनी वीकनेस है उसकी और क्या पावर है इसकी। और ये कहता है वैसे तो किसी की परमिशन के बगैर स्टेटस विंडो देखना इलीगल है, बट मैं हंटर एसोसिएशन से हूँ तो मुझे परमिशन है कि मैं तुम्हारी स्टेटस विंडो देख सकता हूँ, क्योंकि तुम जिस डेंजर में गए थे उस जगह पर सिर्फ तुम ही बचे और वहाँ सी रैंक का मॉन्स्टर भी मारा गया और जो तुम्हारे दोस्त थे उनकी भी बॉडी वहाँ नहीं मिली। इसका मतलब उस डेंजर में कोई सी या उससे भी ऊपर के रैंक का हंटर मौजूद था और अपनी स्किल हंटर एसोसिएशन से छुपाना ये एक जुर्म है। और युगा ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाता है और पीछे से किराजाकी कह रहा होता है क्या इस साले के पास कोई स्किल होगी, मेरे से लिख के ले लो, इसके पास कोई स्किल नहीं हो सकती। और इसके बाद ये बंदा कहता है सर मुझे माफ़ करना पर मुझे आपकी स्किल चेक करनी पड़ेगी। और इसके बाद ये अपने मैजिक के साथ यहाँ इसकी स्किल चेक करने लगता है। तो इसके बाद युगा यहाँ काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है अगर इनको पता लग गया कि मेरे पास कर स्किल है तो मुझे काफ़ी बड़ी सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि मुझे मौत की सज़ा भी हो सकती है। और यहाँ ऐसे ही हैरान होते हैं। तो इसके बाद ये बंदा युगा की स्किल ओपन करता है जिसके अंदर विंडो वही पुरानी स्किल दिखा रही होती है। और यह देख के यहाँ युगा काफ़ी हैरान हो जाता है और पीछे से किराजाकी हंसने लग जाता है। और ये बंदा कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, लगता है हमसे कोई गलती हो गई, प्लीज़ सर हमें माफ़ करिए। और युगा यहाँ कहता है कि कोई बात नहीं। और ये बंदा कहता है थैंक्स सर अपना टाइम हमें देने के लिए। और यहाँ से चले जाता है। और किराजाकी यहाँ काफ़ी हंस रहा होता है और कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि इस कीड़े के बाद यहाँ कोई स्किल नहीं हो सकती। और यहाँ ऊंची ऊंची हंसने लग जाता है। और इसके बाद ये यहाँ से चले जाता है और यहाँ खड़ी होती है तो दावे। और ये युगा की तरफ देख के कहती है मेरा एक भाई भी तुम्हारी तरह ही है, उसके पास भी कोई स्किल नहीं और वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। और ये यहाँ से चले जाती है। इसके बाद ये बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठने लगता है। और यहाँ किराजाकी आके कहता है हे मेरी बात सुनो। और ये बंदा कहता है यस सर बोलिए क्या हुआ। और किराजाकी कहता है तुम उस कीड़े के पास इन्वेस्टिगेशन क्यों करने गया था। तो ये बंदा कहता है क्योंकि सर हमें हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आया है कि न्यू स्किल्स ढूंढनी है। और किराजाकी कहता है किस टाइप की स्किल्स। और ये बंदा कहता है हम यहाँ इसलिए इन्वेस्टिगेशन करने आए थे क्योंकि यहाँ सी रैंक का मॉन्स्टर मरा था, हो सकता है यहाँ कोई स्किल मिल जाती। और यहाँ तो दावे आके कहती है मुझे पता है वहाँ से काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर गायब हुआ है, पर युगा के वहाँ 3 दोस्त भी मरे हैं, आपको ऐसे हॉस्पिटल में आकर मुझसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। और ये बंदा कहता है सॉरी मैम मेरा वो मकसद नहीं था, मैं यहाँ सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने आया था क्योंकि जिस जगह पे सारा कुछ हुआ था वहाँ हमें इसके अलावा कुछ और प्रूफ नहीं मिला कि वो बॉडीज़ कहाँ गई। वहाँ सिर्फ युगा याजिमा और उसके साथ के पार्टनर्स गए थे जिनके पास कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही उन्होंने आज तक कोई फाइट की थी, तो उनमें से ही किसी ने वहाँ सी लेवल के मॉन्स्टर को हराया है। और तदाबे कहती है क्या एक नई स्किल। और ये बंदा कहता है हाँ मुझे लगता है कि वहाँ कोई न्यू स्किल थी जो कि बॉडीज़ को डिस्पेयर कर सकती थी या ऐसा ही कुछ मिलता। अगर कोई ऐसी स्किल है तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और यहाँ तदाबे कहती है तो आपने युगा पर इसलिए शक किया कि उसके यहाँ कोई चोट नहीं लगी थी, ये बात काफ़ी बुरी है। और ये बंदा कहता है सॉरी मैम हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और ये बंदा यहाँ से जाने लगता है और कहता है मैं सिर्फ यहाँ से जाते हुए इतना कुछ ही बता सकता हूँ आपके लिए। और ये बंदा यहाँ से चले जाता है और किराजाकी कहता है क्या एक नई स्किल जो कि सी क्लास के मॉन्स्टर को हरा सकती है। और पीछे तदाबे गाड़ी होती है कि अगर एसोसिएशन उस हंटर को ढूंढ रही है तो हो सकता है वो हंटर सीरियस में हो। और यहाँ किराजाकी कहता है क्या एक बी या इससे भी ऊपर वाली ग्रेड का हंटर, माय फुट, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और ये यहाँ से चले जाता है।
और यहाँ ततावे अपने ही जहन में एक नया बंदा बैठा के बैठी होती है जिसने उस मॉन्स्टर को हराया हो। फिर उसके बाद यहाँ स्माइल करके हट जाती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। और ततावे बोल रही होती है कोई ऐसी स्किल जो बॉडीज़ को डिसअपेयर कर सकती है, क्या ऐसी स्किल रियल में एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद दोबारा हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ रीना अपने भाई के पास बैठे बैठे यहाँ सो गई होती है। युगा अपनी बहन की तरफ देखते हैं और इसे यहाँ पास्ट का सीन याद आता है जहाँ ये अपने मोम डैड के साथ यहाँ किसी बीच पे होते हैं और ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ ये डेंजन ओपन हो गए थे। यहाँ इनके मोम डैड यहाँ फाइट करने के लिए जाते हैं और युगा को कहते हैं युगा तुम अपनी बहन को लेके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पीछे मुड़ के मत देखना और अपनी बहन का यहाँ ध्यान रखना। और इसके बाद यहाँ युगा अपनी बहन को लेके भाग जाता है। इनके पीछे यहाँ एक मॉन्स्टर भी आ रहा होता है। मुझे लगता है इसके अटैक करने के बाद ही रीना की यहाँ टांग टूटी थी। इसके बाद दोबारा हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रीना अभी भी ऐसी ही लेटी होती है और कह रही होती है मम्मा पापा अब कहाँ हो। और यहाँ युगा अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है जिसके बाद ये अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है और यहाँ इन्फो पे जाके देखता है। इसके बाद स्किल अभी भी होती है लेकिन वो स्किल प्रोटेक्टेड होती है। यहाँ इसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता कि स्किल इसके पास है कि नहीं। और युगा कहता है क्या ये फाइल सीक्रेट भी हो सकती है, इसका मतलब मेरे स्टार्स मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। और इसके बाद ये बाहर की तरफ देखता है और इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युगा को डिस्चार्ज मिल गया होता है। और रीना युगा को कह रही होती है भाई अब ठीक हो ना, आप इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गए। और यहाँ युगा कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, वैसे भी रिजल्ट में सब कुछ क्लियर आया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके बाद ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं और रीना कहती है भाई अब घर जाओ, मुझे यहाँ शॉपिंग करनी है, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है, जब आप घर जाओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और युगा यहाँ कहता है अगर तूने मुझे बता ही दिया कि ये सरप्राइज है तो सरप्राइज कहाँ से रहा। और रीना को कहता है कि अकेले चले जाएगी ना यहाँ से। और यहाँ रीना कहती है वही आपको पता है ना मैं कितनी देर से व्हील चेयर पर चल रही हूँ। और ये यहाँ से हंसते हुए चले जाती है और युगा यहाँ खड़ा सोच रहा होता है। इसके बाद हमें फिर वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ वो गिरा जाके खड़ा होता है और यहाँ इसने इसकी बहन के बारे में कुछ गलत भी बातें की होती हैं और कहता है आजकल के हंटर्स सिर्फ नाम के ही हंटर्स हैं, उनके सिर्फ स्टैट्स ही ऊपर हैं और इंसानियत अब ख़त्म हो चुकी है। मेरे मोम और डैड हंटर्स बने थे सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। हंटर्स को लोगों की शील्ड बननी चाहिए जिससे वो लोगों को बचा सके और एक ऐसी तलवार बननी चाहिए जिनसे वो मॉन्स्टर्स को मार सकें। और मुझे लगता है मेरे स्टैट्स इसलिए छुपाए गए हैं ताकि किसी को पता न लग सके मैं एक हंटर हूँ और मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकूँ जिससे मेरा एंड अपने मोम डैड की तरह ना हो। और ये ऐसे ही सोचता जा रहा होता है कि जिस दिन उसकी ग्रिम रिपर के साथ डील हुई थी उसके बाद ये अब कभी भी यहाँ हंटर नहीं बनेगा। और ये ऐसे ही सोचता जा ही रहा होता है कि यहाँ लोग भागने लग जाते हैं और काफ़ी लोग इसमें बज रहे होते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से, यहाँ एक डेंजन ओपन हो चुका है, वहाँ से मॉन्स्टर निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। और यहाँ युवा पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है रीना, अब रीना का क्या होगा। और यहाँ से मॉन्स्टर निकल के यहाँ काफ़ी बंदों को मार रहे होते हैं और ये गोबलेट्स होते हैं। और युगा कहता है क्या ये गोबलेट्स हैं, ये कोई पागल गोबलिन्स नहीं है। और लोग यहाँ इसमें बज रहे होते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से, क्या यहाँ कोई हंटर नहीं है, प्लीज़ हमें बचाओ। और यहाँ इन गोबलेट्स की पार्टी चल रही होती है, लोगों को निकाल के यहाँ खा रहे होते हैं। और युगा कहता है क्या यहाँ कोई हंटर नहीं है। और इसके बाद ये नीचे गिर जाते हैं। सो यहाँ होती है वीडियो एंड। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको इस चैनल पे डेली 6:30 पे न्यू वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब के लिए हम चलते हैं, अब के लिए गुड बाय।